है ना, इतना हो जाएगा। ऐसे सी ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो सी ए यहाँ पे देखो, सी से ए तो लिख दो, कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे लिख दो, कैसे लिख दे इसको, -5 माइनस एक्स का स्क्वायर लिखते हैं, अब प्लस 3 माइनस वाई का स्क्वायर। अब देखोगे तो इससे ये वाला कट जाएगा। एक चीज और देखिएगा बच्चों, जितना a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना, उतना ही b माइनस ए का भी होल स्क्वायर होता है, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से फिर उसका स्क्वायर होकर प्लस हो जाएगा, साइन चेंज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ ये कट जाएगा ना, सेम चीज यहाँ पे है वही चीज यहाँ पे है, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, अब केवल एक्स में इक्वेशन बचेगा। ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 10x इक्वल टू 25, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 प्लस एक्स, माइनस कॉमन करने के बाद इसका स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10x। देखोगे तो यहाँ से भी x का वैल्यू 0 मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि 25 से 25 गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, केवल x का टर्म बचा। अब ये मतलब -10 से +10 गया, दोनों इक्वल टू का अपोजिट साइड में है, तो ये हो जाएगा माइनस का 20x इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x आपका आ जाएगा 0। अब बस y निकालना, तो किसी से भी निकाल लो y। देखो अभी हमने इसको बराबर किया था ना, BC और CA को, अब BC को या तो इसके बराबर करके y निकाल लो, चाहे इसको इसके बराबर करके y निकाल, दोनों में y आएगा। देखो ना BC वाले में भी y आ रहा है, और यहाँ पर देखो CO वाले में भी क्या आ रहा है, y आ रहा है, किसी को भी लिख लो। नाउ BC इक्वल टू 10 यूनिट्स है, 10 है, तो बताओ BC स्क्वायर कितना हो जाएगा, कि 10 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट नहीं लिखना पड़ेगा इसलिए लिख रहे हैं। BC का वैल्यू ये है, इसको लिखते हैं 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का स्क्वायर, 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 100 हो जाएगा इसका। इतना हो जाएगा। अब x का वैल्यू आया 0, यहाँ पे 0 रखो, यहाँ पे x का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 100। ये हो जाएगा 25 प्लस 3 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। घटाओगे तो कितना हो जाएगा 3 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 75 हो जाएगा। अब इसको दो तरह से बना सकते हैं, चलो एक ही तरफ लाके बनाते हैं, सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिट करके, वो भी सही रहेगा। नहीं तो डायरेक्ट इसका रूट निकाल के प्लस माइनस टाइप से करके बना सकते हो, जैसे कल नियासा बना कर दी थी। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 75 इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर माइनस 6y ये कितना हो जाएगा, -75 प्लस 9 66 हो जाएगा क्या, माइनस का 66 इक्वल टू 0। गुणा करने पे 66, जोड़ने घटाने पे 6। कैसे ब्रेक करेंगे इसको जी, 2 से 33, 3 से 11, 2 3 6 और 11। 2 से 33, 3 से 11, 3 दूना के 6, 11 6 से तो 5 5 आएगा ना, 6 कैसे आएगा, 75 माइनस 9 माइनस 66, कहीं गड़बड़ नहीं हो रहा है ना। 3 दूना के 6, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 AC माइनस प्लस, इसका रूट में आंसर आएगा लग रहा है क्या, देखो तो रूट में आंसर दिया है क्या इसका, तो सिर्फ 4 फॉर्मूला लगाना पड़ सकता है। कितना है क्वेश्चन नंबर 30 का
30 का 2 का तो सिंपल आंसर दिया है 0, माइनस 5.5। कहाँ गड़बड़ा रहा है? x का वैल्यू 0 हो गया तो हो गया BC, इधर सही लिखे है ना, 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 3 तरीका 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 गुना के 6y, 2575 माइनस 86, ठीक तो है। अगर हम इसको ऐसे बनाए, मान लो y इक्वल टू माइनस का b माइनस का 6 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 36 माइनस 4ac, 4a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू कितना है माइनस का 66 डिवाइड बाई 2a। नहीं तो स्प्लिट होना चाहिए, क्या नहीं हो रहा? 6 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा जी, रूट अंडर 36 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 6 चौका 24, 6 चौका 24 और 2 26, 300 आएगा डिवाइड बाई 2, 6 प्लस माइनस 300 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस 300 का कितना लिख सकते हैं, 10 रूट 3 लिख सकते हैं। दिस होल डिवाइड बाई 2, तो हम लोग का है यहाँ पे y का वैल्यू 6 प्लस माइनस 10 रूट 3 डिवाइड बाई 2, यही आया ना। तो यहाँ से y का 2 का आंसर आएगा, एक आएगा 3 प्लस माइनस, ऐसे लिख दे इसको 6 प्लस 10 रूट 3 बाई 2 और एक माइनस में आएगा 6 माइनस 10 रूट 3 बाई 2। और जब यहाँ से जब 2 कॉमन लेकर डिवाइड करोगे इसको, जब यहाँ से 2 कॉमन लेकर डिवाइड कितना हो जाएगा, 2 3 6, 3 प्लस इसको 2 से काटेंगे कॉमन लेने के बाद 5 रूट 3 और ये कितना आ जाएगा 3 माइनस 5 रूट 3। तो यहाँ से जो पॉइंट आएगा इसके अप्रोक्सीमेट वगैरह कुछ दिया है क्या आंसर अप्रोक्सीमेट में? देखो तो रूट 3 का वैल्यू कितना दिया है इसने लेने के लिए, कुछ बोला है क्या इसमें? क्वेश्चन नंबर कितना है, 30 का 2। अच्छा देखो यहाँ बोला है कि टेक रूट 3 इक्वल टू 1.7 लेते हैं, यहाँ पे सब पता चलेगा। तो बोला इसने टेक रूट 3 इक्वल टू 1.7, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 5 इंटू 1.7, ये हो जाएगा कितना 3 माइनस 5 इंटू 1.7, तो हो जाएगा 3 प्लस से कितना जाएगा 5 7 35, 5 एकम 5 3 8, 8.5 और ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 8.5। तो यहाँ से y का 2 का आंसर आएगा, एक आंसर आएगा 11.5 और एक आंसर आएगा माइनस का 5.5। अब इसमें से चेक करना वो कौन सा आंसर वैलिड है। देखो हम लोग का x का तो आंसर 0 आ चुका है, ये तो फिक्स्ड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। y का जो आंसर आ रहा है ना, y का 2 का आंसर आ रहा है, एक आ रहा है 11.5 और एक आ रहा है माइनस का 5.5। अब इसमें से कौन सा सही है देखना पड़ेगा। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर हम ट्रेंगल बनाए जो पिछला ट्रेंगल था, देखो 2 का ट्रेंगल बना रहे हैं, इस क्वेश्चन में कुछ इतना कुछ और भी लिखा हुआ है, देखिएगा उसको ध्यान से। देखो यहाँ पे एक और बात इसने लिख रखा है, थर्ड बॉक्स से पूछा है, यहाँ पे देखो कुछ और लिखा है, यहाँ पे जरा इस लाइन को पढ़ो।
देखो इसने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है थर्ड वर्टेक्स गिवन दैट ओरिजिन लाई इनसाइड द ट्रायंगल। ओरिजिन कहाँ पे लाई कर रहा है? इनसाइड लाई कर रहा है, इसके अंदर कहीं भी, यहाँ पे कहीं भी, मैंने इसी के अंदर कहीं ना कहीं लाई कर रहा है, हमको नहीं पता है। तो एक काम करते, पहले तीनों वर्टेक्स को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ऐसे ड्रॉ करते थोड़ा अच्छा लगेगा, मतलब समझाने में आसानी होगा। तो एक है -5,3 और एक है 5,3। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, मान लो -5,3, और मैं यहाँ पे ले लूँ 5,3, और बोलो सर दोनों का एक साथ क्यों लिए? अरे भाई यहाँ पे लेने कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ मैंने क्यों लिया है, यहाँ पे लेने का फायदा हुआ है ना कि इसका हाइट फिक्स हो गया है 3 पे, y का वैल्यू फिक्स हो गया है। मान लो कोई चीज इतने का, आपका एक्स वाई एक्सिस है, अगर यहाँ पर ट्रेंगल बना होगा इतने की ऊंचाई पे, यहाँ पे, तो इसके लिए देखना ना, अब ध्यान से देखोगे तो इसके लिए y का वैल्यू फिक्स हो जाएगा। जैसे अगर ये हाइट 3 होगा, तो ये वाला हाइट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसलिए मैंने दोनों का एक ही जगह ले लिया। ये आप लोग बात समझ में आ रहा है? बताओ बच्चों, बताओ। मैंने हाइट को मतलब बस फिक्स कर दिया है। चाहो तो आप 3 को, अगर मैं इसको यहाँ बना दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ बना दूं तो फिर मुझे ऐसा तिरछा दिखाना पड़ेगा, फिर मुझे दिखाने में आप लोग, जैसे आप लोग का पूरा लैपटॉप या मोबाइल पूरा घुमाना पड़ जाएगा। मैं इसको यहाँ पे दिखा दूं ना अगर ऐसे, तो फिर मैं बोलूँगा देखो यहाँ से देखो ये हाइट सेम है, फिर मैं ऐसे बनाऊंगा डायग्राम पे इस तरह से, ऐसे बना कर बोलूँगा देखो जितना हाइट यहाँ से वाई का उतना ही हाइट यहाँ से, अगर ये वाई है और एक्स है तो इस तरह से। तो बस समझ जाओ कि यहाँ पे वाई का जो हाइट है वो सेम दे रखा है इस तरह से, इसलिए मैंने ऐसे बना रखा है। शुरू में कुछ और बनाया है समझाने के लिए, इधर कुछ और बना दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जो थर्ड वर्टेक्स है जिसको हमने एक्स को वाई मान रखा है इसको, तो एक्स इक्वल 0 तो फिक्स है। अब हमारे पास आ रहा है दो का आंसर, एक आ रहा है 11.5। अगर मैं यहाँ पे 11.5 लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा, तो पता है क्या हो जाएगा? ये बताओ, अगर यहाँ पे 11.5 आ गया, यहाँ पे 11.5 आ गया, यहाँ पे है 3, यहाँ पे 11.5, क्या बताओ इसके बीच में कभी जीरो आ सकता है? क्योंकि इस बोल रहा है कि ओरिजिन ना, ओरिजिन इसके अंदर लाई कर रहा है, तो एक्स वाले के लिए तो सही हो जाएगा। भाई एक्स वाले के लिए 0 है, यहाँ पे -5 है, तो बोले सर यहीं पर लाई कर जाए, ओरिजिन क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत पता है कहाँ पे आएगा? दिक्कत आएगा वाई वाले के लिए। आप खुद बताओ, क्या 3 और 11.5 के बीच 0 आता है? 3 से 11.5 जाओगे तो क्या इसके बीच में 0 आएगा? बताओ बच्चों, क्या इसके बीच में 0 आएगा? ये वाई का मैं वैल्यू बता रहा हूँ, वाई 3 से वाई 11.5, बताइए। नहीं आएगा ना? तो इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं हो सकता, 11.5 आंसर पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अगर 11.5 की जगह मैं चेंज करता हूँ आंसर को, कुछ और ले लूँ, जैसे 5-5.5 ले लो, तो तब देखोगे उसके बीच में 0 आ जाएगा। अगर -5.5 मैं लेता हूँ, तब देखो, तब बोलोगे हाँ सर इसके बीच में 0 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हाइट 3 हो गया, हो सकता है कि आपका कोऑर्डिनेट ऐसे बना हो, इधर ऐसे बन रखा है, इधर से नीचे की तरफ y प्लस हो, ऊपर की तरफ y डैश हो, इधर हो, यहाँ पे हो x, इधर हो x डैश। तो रोटेशन तो अपने हाथ में है ना, तब घुमा सकते हैं उसको। तब बोले हाँ सर तब हो सकता है, माइनस वाला नीचे चला गया, प्लस वाला ऊपर आ गया y, और बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पे इसके सेंटर लाई कर रहा होगा। हर बात सही बच्चों, बताओ फिर से देखना, मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे समझो इसको, इस तरह से, ऐसे समझो, क्योंकि मैंने ट्रेंगल थोड़ा उल्टा बना दिया है। ठीक है, अगर मैं ट्रेंगल में ऐसे बनाता तब आप लोग को और दिल समझ में आ जाता। ठीक है, तब मैं ऐसे दिखाता आप लोगों को, उससे बस समझने में दिक्कत है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मान लो आपका हो गया प्लस का वाई, ये हो गया वाई डैश ऊपर हो गया, इधर हो गया एक्स, इधर हो गया एक्स डैश, ऐसे घुमा सकते हैं। तो देखोगे, बोलोगे सर देखिए यहाँ पे माइनस में है और यहाँ पे वाई का वैल्यू प्लस में है, तो पक्का बीच में इधर कहीं ना कहीं 0 आया होगा वाई का वैल्यू। ये आप लोग बात समझ में आ रहा है? बताओ। हाँ तब नहीं बदलेगा, इसको उल्टा कर दो ना भाई, लो ना ट्रेंगल, तुम ऐसे कर दो, बोल रहा उल्टा कर लो, उल्टा कर देते हैं। देखिएगा सुन, उल्टा भी कर सकते हैं, वो तो अपने हाथ में है। तो समझा रहे हैं, हमको क्या पता कैसे बनाना है। अगर ऐसे बनाते हैं इसको,
तब आप लोग को और जल्दी समझ में आ जाएगा लोग। अगर ऐसे में बना दो, यहाँ पे मैं बोल दूँ चलो ये वाला हो गया आपका, क्या कर दिया था जिसके कोऑर्डिनेट -5,3 -5,3 और ये हो गया आपका 5,3। थर्ड वर्टेक्स ये आपका x, y है। ये क्या है? x, y है। तो मैं बोल रहा हूँ x का तो आंसर 0 आ चुका है। अब y लेना है, तो अगर y 11.5 ले लोगे भाई, तो बताओ 3 और 11.5 के बीच में कभी भी यहाँ पे ओरिजिन आ सकता है इसके बीच में। अगर ये x है, y है, ये x डैश है और ये y डैश है, तो नहीं आएगा ना? बताइए भाई, ओरिजिन तो एगो माइनस और एगो प्लस के बीच वाले नंबर के बीच में आएगा y का वैल्यू। जीरो कहाँ पे आता है? जीरो माइनस और प्लस के बीच में आता है। अगर y के वैल्यू दोनों प्लस ले लोगे तब उसमें कहाँ पे आ पाएगा? 11.5 और आपका 3 इसके तो नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर यही y का वैल्यू आप माइनस में ले लो, माइनस का 5.5, क्या दो हम लोग का आंसर आ रहा है। तब देखोगे, बोलोगे हाँ सर अब पॉसिबल है। ये जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, माइनस से प्लस तक हाइट है, तो पक्का इसके बीच में कहीं ना कहीं जीरो आया होगा। और बात समझ में बताओ अब। बताओ जी, श्रेया 16, यासा, निकेत, दीपांशु, अनामिका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बोलेंगे करेक्ट आंसर होगा इसका y इक्वल टू -5, है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे टू इंक्लूड जीरो, सॉरी टू इंक्लूड ओरिजिन inside the triangle, inside the triangle y should be निगेटिव। y क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। इसीलिए थर्ड वर्टेक्स क्या आ जाएगा? थर्ड वर्टेक्स आपका आ जाएगा 0,-5.5 और ये हो जाएगा आपका आंसर। बताइए किसी को डाउट है इसमें? बताओ बच्चों, किसी को डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल था, चाहो तो आप इसको नोट्स में डाल सकते हो, इसको डालिए ना, सही रहेगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये कंसेप्ट अंत में थोड़ा जुड़ा हुआ है, तो इसको नोट्स में अपने ऐड कर लीजिएगा, बस लास्ट वाले कंसेप्ट के लिए। शुरू में कोई दिक्कत नहीं, लास्ट वाला जो है ना उसको बस उसके लिए, बस इस वाले लाइन के लिए, इसको समझाने के लिए नोट्स में ऐड कीजिएगा। भारती बड़ा देर से आप ज्वाइन कर रहे हैं। इसका सॉल्यूशन श्रेया ने भेजा है, तो मैं इसको बुला रहा हूँ स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 31 है। देखो क्या पूछा है, एन इक्वल ट्रायंगल है, टू वर्टेक्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द। ये तो भाई सेम क्वेश्चन हो गया ना। ये क्या बना दी हो आप श्रेया? अरे ए बी एक्स वाई, श्रेया कैसे बनाई हो इसको बताओ तो थोड़ा हमको। श्रेया कोई फॉर्मूला लगाई हो? श्रेया 60 बताओ कैसे बनाई। देखो अभी तो हम जो बताएं ये वाला आप लोग को समझ में आया ये मेथड। देखो सेम ही क्वेश्चन है, जो पिछला जो क्वेश्चन था ना वही वाला क्वेश्चन है, लेकिन श्रेया ने किसी और मेथड से बनाया है। देखो पिछला जो अभी क्वेश्चन बताया ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स, यही क्वेश्चन है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा था। अनामिका ने जो बनाया था क्वेश्चन ये वाला एकदम ऐसा ही क्वेश्चन है, यही वाला क्वेश्चन है। तो श्रेया ने किसी फॉर्मूला को लाकर बनाया है, पता नहीं कौन सा फॉर्मूला, मुझे पता नहीं है। बताओ श्रेया कौन सा फॉर्मूला लगाई हो यहाँ पे? कहाँ गया ये वाला? अच्छा ये बताओ, जो अभी मैंने बताया वैसे बना सकती हो इसको श्रेया 60?
बाकी लोग ठीक है, तो वैसे बना लीजिएगा। ठीक है, अभी मुझे पता नहीं चल पा रहा है क्या है, तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। ये मुझे मतलब पता नहीं है कैसे आप बनाई हो कैसे नहीं, कोई फॉर्मूला तो है नहीं ऐसा। हाँ 31 वाला है। तो अभी जो क्वेश्चन बताया ना निके, तो वैसे ही तो क्वेश्चन है, लेकिन इन्हें कोई पता नहीं कैसे बनाया, किस फॉर्मूला से लाकर बनाया है, मुझे पता नहीं चल रहा है। ये कोई ना कोई फॉर्मूला होगा जिससे डायरेक्ट बन गया होगा ये। और शायद इसका आंसर भी सही आ रहा है जहाँ तक देखा जाए। देखते हैं इसका आंसर कितना दिया है। ये दिया ना आंसर 31 का, हाँ यही दिया हुआ। तो कोई ना कोई फॉर्मूला यहाँ पे लगाया गया है। और फिलहाल हम लोग तो जो फॉर्मूला पढ़े हैं एनसीईआरटी में उसी का यूज कर रहे हैं, उससे अधिक हम लोग कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे। ठीक, तो एक बार आप लोग देख लीजिए कैसे है। बाकी जो मैंने आपको बताया है वही। सब बच्चे इमोजी अलग अलग बनाकर भेज रहे हैं। सोचने वाला अनामिका को देखो। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, देखो सब लोग का इमोजी शुरू हो गया अब। चलो बना, इसको बना लीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोग जो देखो, एक बात ध्यान रखिएगा सब लोग, आप लोग के जो एनसीईआरटी में जो फॉर्मूला है ना उसी का यूज करोगे तभी आप लोग को नंबर मिलेगा। अगर उससे हट के जब आगे कुछ जाओगे तो वहां पे आपका नंबर कट सकता है। अरे बस समझ में, मतलब मान लो कुछ ऐसे सवाल हैं जिसको मैं कैलकुलस से सॉल्व करूंगा 10th में, कुछ ऐसा बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो कैलकुलस आपका 11 12 का टॉपिक है ना, तो उससे तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता। तो ज़रूरी ये है कि हमारे जो सिलेबस में है उसी का हम यूज करके उसी से सॉल्व करें। वो सबसे बेस्ट रहता है, उसमें नंबर कटने का संभावना नहीं रहेगा, क्योंकि बोलोगे सर हमारे सिलेबस में ये इससे हमने सॉल्व किया हुआ है। बाकी ये भी कोई गलत नहीं है, मुझे मतलब मैंने तो ऐसा कोई पूरा पढ़ा नहीं है। बाकी अगर कोई शॉर्टकट इसका होता है तो बता दीजिएगा, मैं उसको देख लूंगा। ठीक है, और मैंने अपना तरीका बता ही दिया, आप लोग इसे कर लीजिएगा। इसको आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर। देखो एक सरकम सेंटर क्या होता है किसी ट्रेंगल का, इसको समझो। जैसे एक ट्रेंगल है, ये एक ट्रेंगल मान लो है। इस ट्रेंगल के तीनों वर्टेक्स को मिलाकर, इस ट्रेंगल के तीनों वर्टेक्स को मिलाकर अगर हम एक सर्कल खींचे, ऐसे ऐसे खींचे, अब एकदम सही नहीं बन पाएगा हमसे। तो उस सर्कल का जहां पे सेंटर लाई करेगा उसको बोलेंगे हम लोग सरकम सेंटर। ट्रेंगल के तीनों वर्टेक्स को मिलाकर अगर एक हम सर्कल खींच सकते हैं, खींच सकते, हमेशा नहीं खिंचाएगा, नहीं कभी खींच, ट्रेंगल बनेगा खिंचा ही जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर खींच सकते हैं तो उसका सेंटर जहां पे मतलब मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे सरकम सेंटर। अब हर एक सर ट्रेंगल का अपना अलग अलग होता है। जैसे आप देखोगे, अगर आपका अक्यूट एंगल ट्रेंगल है तो इन साइड लाई करेगा। राइट एंगल ट्रेंगल है तो हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर लाई करेगा। और अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल है तो ये आउटसाइड लाई करेगा। तो हो सकता है कभी कभी इन साइड लाई करे, कभी कभी ट्रेंगल के साइड के ऊपर लाई करे, कभी कभी आउटसाइड लाई करे। तो ये फिक्स नहीं है। हाँ, मतलब ये हो सकता है बन जाए सर्कल, लेकिन कोई बोलेगा कि सर इन्हें साइड लाई करे, तो ऐसा जरूरी नहीं है। इन साइड लाई कर सकता है, ट्रेंगल के ऊपर भी आपका ये सरकम सेंटर लाई कर सकता है, और ट्रेंगल के बाहर भी आपका ये लाई कर सकता है। ये आप लोग को बात समझ में आ रहा है? बताओ बच्चों कि सरकम सेंटर क्या होता है। ट्रेंगल के तीनों वर्टेक्स को मिलाकर अगर हम एक सर्कल खींचते हैं, उस सर्कल का सेंटर जहां पर लाई करेगा उसको हम बोलेंगे सरकम सेंटर। सरकम सेंटर अक्यूट एंगल ट्रेंगल के अंदर लाई करेगा 100%। लेकिन अगर यही आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल हो जाए तो उसके बाहर लाई करेगा। और यही अगर राइट एंगल ट्रेंगल है तो कहां पर लाई करेगा, हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर लाई करेगा। तो फिलहाल अभी आप लोग के सिलेबस में नहीं है, बहुत पहले 9th के सिलेबस में था, इसको हटा दिया गया है। तो बस यहाँ पे सरकम सेंटर आप लोग ध्यान रखिएगा, सरकम सेंटर क्या होता है। तो सरकम सेंटर का मतलब होता है सर्कल बनाने वाला सेंटर, एक तरह समझोगे ट्रेंगल से सर्कल बनाने वाला सेंटर। और कैसे बनाना है ट्रेंगल, ट्रेंगल के तीनों वर्टेक्स को मिलाकर बनाना है। अगर इसका मैं डायग्राम बनाऊं, देखो डायग्राम कैसा होगा। अगर कुछ नहीं बोला है ना, समझ ला कि वो पक्का इन साइड लाई कर रहा है। अगर कुछ नहीं बोला है तो ट्रेंगल के अलग कहाँ लाई कर रहा है, इन साइड लाई कर रहा है। और अगर ट्रेंगल के तीनों वर्टेक्स से मिलाकर आपने खींच रखा है, ये बताओ, अभी जो मैंने डायग्राम बनाया था उसको देखो ध्यान से, ये डायग्राम था ना। तो ये आप बता सकते हो कि देखिए सर, सेंटर से जितना दूर ए होगा उतना ही दूर बी होगा, उतना ही दूर क्या होगा, सी होगा। अगर इसका सेंटर मान लो आपका आता है ओ पे,
तो हम बोल सकते हैं कि ओ से जितना ए होगा उतना ही ओ से बी होगा, उतना ही ओ से क्या होगा सी होगा, और यही क्या होगा इसका सरकम सेंटर माने इस सर्कल का क्या होगा रेडियस हो जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है सब लोगों को? बाहरों लाई करेगा ना तो ये भी तब तभी क्या होगा, तब तो सेम ही होगा भाई, सर्कल बन रहा है और उसका सेंटर जहाँ पर लाई कर रहा है वहां से ए बी सी वर्टेक्स की दूरी सेम है, तभी ना पूरा तीनों को मिलाकर सर्कल खींचे हो। तो उस केस में भी क्या होगा, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी हो जाएगा। चाहे राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ चाहे कहीं बनाओ, हमेशा क्या होगा सेंटर से जितना ए वर्टेक्स का दूरी उतना ही बी का उतना ही क्या होगा सी का, तभी सर्कल बन पाएगा। तो इसको हम अक्यूट एंगल ट्रायंगल लेकर बना देते हैं ताकि आपको डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। बाकी राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैंने एक सर्कल बना देता हूँ यहाँ पे, जैसे एक आपका सर्कल हो गया, अगर इसके अंदर एक हम ट्रायंगल बना दे कैसे भी, इस तरह से बनाते हैं ट्रायंगल को, ऐसे बनाना है ना कि ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स सर्कल के ऊपर लाई करे। तो इस केस में देखोगे सरकम सेंटर एकदम अंदर होगा, और जब बनाओगे ना, बनाने के बाद आप नाप के देखिएगा उस सेंटर से तीनों वर्टेक्स का दूरी एकदम सेम आएगा। तो सेम आना ही है क्योंकि रेडियस की तरह काम करेगा, आपका सेंटर हो गया ओ। तो आप देखोगे कि जितना ओ से आपका ए होगा उतना ही ओ से बी होगा, उतना ही क्या होगा ओ से सी होगा। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि जितना ओ से ए होगा उतना ही क्या होगा ओ से बी होगा, उतना ही क्या होगा ओ से सी होगा। मान लो ओ का कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई, ए बी सी तो दे रखा है, ए दे रखा है -2,3, बी दे रखा है आपका -1,0। अब किसी को बी मान लो, सी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों को लिखना पड़ेगा। सी हो गया 7,-6। अब बताओ इस एक्स वाई को निकाल सकते हो आराम से। अब तो पिछला जैसा क्वेश्चन हो गया, नहीं हो गया भाई, ओ से ए निकाल लो, फिर ओ से बी निकाल लो, ओ से सी निकाल लो। अभी किसी दो को बराबर करके इक्वेशन बना, ओ ए बराबर ओ बी से बनाना चाहे ओ बी बराबर ओ से बनाना चाहे ओ से ओ सी को लेकर बना लो, किसी को लेकर बना लो। दो गो इक्वेशन दो गो अननोन बना लोगे। ऐसा बताओ, ऐसा सवाल आप लोग को संडे को स्पेशल क्लास में कराएं कि नहीं, लीनियर इक्वेशन में, जहाँ पे एक लाइन में तीनों आ जाता है इक्वल टू ऐसे, आर डी शर्मा से याद आ रहा है कुछ? जैसे मान लो ऐसा दिया जाए x प्लस वाई बराबर 3x प्लस 2y बराबर 6, तो एक बार इससे एक इक्वेशन हो जाएगा, एक बार इससे एक इक्वेशन हो जाएगा, और वहां से लेकर सॉल्व कर देंगे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर इसको सॉल्व करें, हम करें इफ, ऐसे करो नाउ ओ ए बराबर ओ बी, पहले ओ ए और ओ बी को बराबर करते हैं। तो यहाँ से बोल सकते हैं ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। अब ओ से ये बताओ कितना होगा, क्या ओ से ये आपका हो जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। ऐसे ही अगर ओ से बी बोले, ओ से बी, तो क्या हो x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। ये किससे आया, ये इससे आया है। और जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, देखो कितना हो जाएगा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस कितना हो जाएगा जी, दो दोनों के 4x, ये कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 3 दूना के 6y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x हो जाएगा, और प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब कटाइए इसको, देखना आपको लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गया, और कुछ कटेगा नहीं। देखो 4 और प्लस 9, 9 4 हो जाएगा 13 प्लस 4x माइनस 6y इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस 2x। बताइए इसमें किसी को डाउट है? इतना ही होगा ना, 4 प्लस
9 4 13 हो गया, प्लस 4x हो गया, ठीक है, माइनस 6y। इसको अरेंज कर लो, एक तरफ x एक तरफ y को लाओगे तो कितना हो जाएगा, 4x में से 2x आएगा, हो जाएगा 2x माइनस 6y इक्वल टू हो जाएगा 12, नहीं हो जाएगा, 13 जाकर उधर हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अगर 2 कॉमन ले लिया यहाँ से तो कितना हो जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 6। ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। क्या हो जाएगा आपका, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। सही बनाया है ना, 4 में से 2 गया 2, ठीक है, माइनस 6 और 1 माइनस 13 हो गया माइनस का 12, 2 कॉमन ले तो हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 6। बताइए क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को, पहला इक्वेशन। अब एक और निकाल लो खुद से। अब बताओ, अभी इसको इसको बराबर करके निकाल दो, किसको किसको कर ले, इसको चाहे इसको कर लो, वो भी उसी को, चाहे ओ से वो उसी को कर लो बराबर, वहां से एक इक्वेशन मिल जाएगा। चलो किसी एक को बराबर करके निकाल लेते हैं, इसी को कर लेते हैं, वो भी बराबर उसी कर लेते हैं अगले पेज में। वो भी बराबर उसी करते हैं, वो भी तो निकाले हम लोग, ये वाला x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 0 का स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर लेते हैं ताकि रूट ना लगाना पड़े। तो ये है x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई, 0 प्लस में क्यों लिखा, माइनस में होगा ना यहाँ पे, 0 माइनस होगा, ठीक है, 0 वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू, बाकी इधर कभी गड़बड़ नहीं किया है ना, x प्लस 2 वाई माइनस 3, ठीक है, x प्लस 1 वाई माइनस, हाँ ठीक है। और ओ सी लिखो, ओ सी देखो, ओ सी ये रहा ओ और ये रहा सी। तो एक होगा 7 माइनस एक्स का स्क्वायर, चाहे एक्स माइनस 7 का स्क्वायर, एक क्या होगा माइनस 6 माइनस वाई का स्क्वायर, चाहे एक्स माइनस एक्स प्लस 6, कैसे भी लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम एक्स से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं एक्स प्लस, कैसे भी लिखो एक्स माइनस 7 का स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालो चाहे b माइनस ए का निकालो, दोनों सेम ही आता है, क्योंकि फर्क पड़ता है 2ab के पास साइन का, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा करने पे। x माइनस 7 का स्क्वायर हो गया, और y प्लस लिख लेते हैं इसको, y प्लस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, देखो y प्लस 6 हो जाएगा और x माइनस 7 हो जाएगा, ओ सी स्क्वायर कर दिया तो रूट हट गया यहाँ से। चलो सॉल्व करते हैं, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 7 दूना का 14x हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस का 6 दूना के सॉरी प्लस का 6 दूना का 12y, ठीक है, यहाँ तक देखो तो प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 वाई स्क्वायर प्लस 36। भाई यहाँ तक तो मुझे लग रहा है सही है। अब काटिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गया, अब अरेंज कीजिए इसको, तो हो गया 1 प्लस 2x, इधर कितना हो जाएगा 49 और 36, जोड़ो जी, 9 6 15 और 4 3 7 1 8 हो जाएगा, 85 हो जाएगा, माइनस 14x प्लस 12y, एक तरफ लेकर आइए एक्स वाई को, तो हो जाएगा ये 14x माइनस 12y, और इधर पहले से 2x है जी, इधर पहले से 2x है, तो 2x यहाँ लिख देते हैं, 2x प्लस 14, देखो ये पहले से है, ये माइनस इधर से आया इधर प्लस हो गया, ये आकर इधर माइनस हो गया, इक्वल टू 85 में से 1 घटा लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा 16x माइनस 12y इक्वल टू 84। अब क्या कॉमन ले, यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा 4x माइनस 3y इक्वल टू 84, काटो 4 से इसको, 4 दूना के 8, 4 एकम 4, तो यहाँ से आपका अगला इक्वेशन जो मिलेगा हो जाएगा 4x माइनस 3y इक्वल टू
21 इक्वेशन 2। देखो आप लोग के पास दो इक्वेशन आ चुका है। एक आया आप लोग के पास इक्वेशन x माइनस 3y इक्वल टू -6। एक आया है x माइनस 3y इक्वल टू -6 और एक इक्वेशन आया है 4x माइनस 3y इक्वल टू 21। 4x माइनस 3y इक्वल टू 21। सही बनाया है ना? 49 और 36 9 6 15 4 3 7 1 8 ठीक है। एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। 14 2 16 हो गया, -12 4 कॉमन हो गया, 4 चौके 16 4 3 12 4 से 21 बार में 4x माइनस 3y ठीक है, इतना हो गया। अब ये भूल जाओ ना कि पीछे क्या सवाल है। समझो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का तुम लोग को कोई सवाल ऐसा दिया बनाने के लिए, बोला है कि x और y का वैल्यू बताओ। ये हो गया पहला इक्वेशन, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। बताइए बना लोगे इसको? बताइए बच्चों, बताओ पहले किसको घटाएं? इसको घटाना आसान है, आराम से कट जाएगा। अगर इक्वेशन एक में से माइनस कर दे इक्वेशन 2 को, तो हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू -6। ठीक है, देख लेते हैं। ये हो जाएगा 4x माइनस 3y इक्वल टू 21। चलो घटाते हैं, साइन चेंज करना पड़ेगा। माइनस प्लस माइनस, ये कट जाएगा पूरा। ये हो जाएगा माइनस का 3x इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? माइनस का 27 हो जाएगा ये। तो x आपका 9 आ रहा है ना, 3 नहीं आ रहा है, 9 आ रहा है ना। 9 3 27, x 9 आ रहा है। चेक करो तो एक बार, x 9 आ रहा है नमिका। और y कितना आ जाएगा? रख दो, किसी न किसी में वैल्यू रख दो। तो पुट x इक्वल टू 9 इन इक्वेशन, किसी में रखो, इक्वेशन 1 में रख दो, 1 में आसान है। तो 9 माइनस 3y इक्वल टू -6, तो -3y इक्वल टू कितना हो जाएगा? -6 और -9 हो जाएगा -15, तो y आ जाएगा 5। y कितना आ जाएगा? 5। तो पॉइंट का लोकेशन बताओ, सरकम सेंटर कहाँ पे हो जाएगा इसका? ये आपका हो जाएगा 9,5 पे। तो यहाँ से बोल सकते हैं हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ सरकम सेंटर इज x का वैल्यू 9 आया है। आंसर कितना दिया है? 3 -2 दिया है। कहाँ है आंसर? कौन सा वाला है? 32 नंबर सवाल है ना? कहीं पे गड़बड़ किए हैं क्या हम? वही नामिका बोल रही थी, बताओ कहाँ पे गड़बड़ किए? कहाँ पे नामिका? x प्लस 3y है क्या? x प्लस 3y 4x नहीं, तो माइनस आएगा ना। x प्लस 3y कैसे आ जाएगा? यही वाला इक्वेशन है ना? x प्लस 3y आएगा कैसे? 4x -6y, इसमें तो हमने किया नहीं, हम तो उसको उधर भेजा है ना। 2x -6y 13 12, ठीक तो बनाए हैं। अच्छा चलो एक बार आंसर चेक करते हैं। हम लोग का आंसर आया 9,6 9,5, यही आया ना? देखो हम लोग का आंसर आया 9,5। जरा ओ से ए निकालो तो ओ ए कितना आ रहा है? ओ ए सब बराबर आना चाहिए। 9 - 2 कितना? 9 2 11, 121। अब 5 में से 3 का कितना बचेगा? 2।
ये रूट अंडर 125 आ रहा है। चला इसको निकालो तो ओबी को, ओबी निकालो, 9 एक 10, 10 का स्क्वायर हो गया 100 है। अब 50 25, ये भी 100, रुक जाए, ये भी 125 आ रहा है, रुक जा 1 मिनट रुको। ओसी निकालो तो ओसी, 9 में 7 गया 2 और 6 5 11, ये भी आपका निकाला 125 से आ रहा है। सही तो है हम लोग का आंसर 9,5। वही बराबर, हम लोग का आंसर तो सही आ रहा है, रूट अंडर 125 आ रहा है। रुको चेक करते हैं कहाँ पे गड़बड़ हुआ, बताओ तो नमिका। हाँ, ओहो, रुक जाओ, यहाँ पे हमने हमने यहाँ पे गड़बड़ कर रखा है। देखो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे 3 है ना तब हम लोग का आंसर सही है, हम लोग 3 लेकर बनाए हैं। देखो बच्चा हमने गड़बड़ कहाँ पे कर रखा है, हमने यहाँ पे गड़बड़ किया है, यहाँ पे लिखने में दिख रहा है सब लोगों को। हमने गड़बड़ कहाँ पे कर रखा है, हमने 3 ले रखा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन में दिया यहाँ पे -3। तो एक काम करो, अगर मैं यहाँ पे +3 कर दूँ ना, +3, तो हम लोग का आंसर सही है, हम लोग का जो आंसर आया है सही है। आप लोग क्या करना, उसको अगर -3 लेकर बना लेना, ठीक है। तो मुझे पूरा काटना पड़ेगा, आप क्या करना है, इसको -3 लेकर बना लीजिएगा, ठीक है सब लोग। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने यहाँ पे +3 लिखकर बनाया है। आप क्या करना, क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस दिया हुआ है ना, -3 दिया है, यहाँ पे -3 लेकर बनाना, आपका आंसर सेम आएगा। और आंसर चेक कैसे करेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू 9, y का वैल्यू 5 रखकर देखेंगे, ओ से ए निकालेंगे, ओ से बी, ओ से सी। अगर तीनों बराबर आ रहा है तो हम लोग का आंसर सही है, नहीं तो कहीं पे कुछ गड़बड़ कर रखा है। बताइए किसी को डाउट है इसमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, क्वेश्चन बच गया उसको कल बता देंगे, ठीक। उसके बाद अगला एक्सरसाइज शुरू करेंगे। बाय एवरीवन, मिलते हैं कल की क्लास में।